आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। मथुरा में एक बार फिर एक्सप्रेसवे कोहरे का शिकार हो गया। इस साल के पहले ही कोहरे का बड़ा असर देखने को मिला। नोएडा एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 125 पर कोहरे के कारण गाड़ियां आपस में एक के पीछे एक टकरा गई। गाड़ियां ऐसे टकराने लगी कि लोगों को बचाना मुश्किल हो गया। वहीं क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने के लिए प्रशासन लगा हुआ था, लेकिन कोहरे की स्थिति इतनी गंभीर थी कि गाड़ियों को हटाने का भी समय नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि पीछे से आ रही गाड़ियां आपस में टकराए जा रही थी, जिससे जो गाड़ी आगे खड़ी थी उसमें से लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे थे। तब तक पीछे से गाड़ियां आपस में टकराने लगी और रोड पर हाहाकार मच गया। हाथरस में कोहरे के कारण अलग अलग दुर्घटनाओं में एक अध्यापिका की मौत हो गई और 2 महिलाएं कांस्टेबल घायल हो गईं। बताया जा रहा है हाथरस से हसायन स्कूल जा रही अध्यापिका को गैस टैंकर ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरे हादसे में ड्यूटी पर जा रही 2 महिला कांस्टेबल पुलिस लाइन के पास कोहरे के कारण खड़े ट्रक में स्कूटी लेकर घुस गयी। एक गंभीर रूप से घायल महिला कांस्टेबल को जिला अस्पताल से अलीगढ़ मेडिकल रेफर किया गया है। नोटबंदी के 1 साल पूरा होने पर कांग्रेस ने 8 नवंबर को काला दिवस के रूप में मनाया। हाथरस में कांग्रेसियों ने सदर तहसील पहुंचकर एसडीएम को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बांदा में भी कांग्रेसियों ने नोटबंदी के 1 साल पूरा होने पर काला दिवस मनाया। कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा और प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए फैसले को गलत बताते हुए इसकी निंदा की और कहा कि प्रधानमंत्री के इस निर्णय से कई लोगों की जान चली गई, जिसको लेकर सरकार को मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक मदद देनी चाहिए। बांदा में पिछले एक पखवाड़े में ही दूसरे किसान की खुदकुशी का मामला सामने आया है, जहां कर्ज और फसल की बर्बादी के चलते एक किसान ने अपने खेत में पेड़ से फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। फतेहपुर जिला जेल में गैंगस्टर के आरोप में बंद कैदी ने ब्लेड से अपने हाथ की नस जेल की बैरक में काट ली। कैदी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया। वहीं घायल कैदी ने जेल प्रशासन पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि शुक्रवार को उसकी पत्नी मिलने आई थी। तभी जेल सुपरिटेंडेंट और जेलर ने बंदी रक्षकों से कहा कि इसकी पत्नी के साथ जो करना है कर डालो, लिहाजा आंखों के सामने गलत होता देख अपने हाथों की नस ब्लेड से काट ली। पुआल जलाने पर रोक के बावजूद किसानों द्वारा पुआल जलाने का सिलसिला लगातार जारी है। एक ऐसा ही मामला फतेहपुर जिले में देखने को मिला, जहां किसान फसल की कटाई के बाद पुआल जलाकर नष्ट कर रहे हैं। इन्हें प्रदूषण से कोई लेना देना नहीं। वहीं किसानों का कहना है कि फसल की कटाई के फौरन बाद उन्हें दूसरी फसल लगानी होती है। ऐसे में सरकार ने भी पुआल ले जाने को लेकर कोई इंतजाम नहीं किए हैं। कौशाम्बी में एक पत्नी पर पति की हत्या का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कौशाम्बी के 12 तफारी गांव का रहने वाला अखिलेश अपनी पत्नी माया देवी और 3 बच्चों के साथ राजस्थान के अलवर में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। मंगलवार की दोपहर अचानक अखिलेश कुमार की तबीयत बिगड़ी और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। राजस्थान से अपने पति की लाश लेकर जब पत्नी गाँव पहुंची तो मृतक अखिलेश के भाई सुनील ने हत्या की आशंका जाहिर करते हुए पत्नी माया देवी और एक अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हमीरपुर में महिला सभासद प्रत्याशी ने फेसबुक पर अश्लीलता और आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले एक ठेकेदार पर केस दर्ज करवाया है। वहीं महिला प्रत्याशी का कहना है कि केस दर्ज होने के बाद अब उसे ठेकेदार द्वारा धमकियां दी जा रही हैं, जिसके चलते पीड़िता ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। नोटबंदी को 1 साल पूरा हो चुका है। कांग्रेस नोटबंदी का 1 साल पूरा होने पर इसे काला दिवस के रूप में मना रही है, जिसके चलते मोगा में भी विधायक हरजोत कमल की अगुवाई में जिले भर के कांग्रेस नेताओं ने काला दिवस मनाया और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि नोटबंदी का 1 साल पूरा हो गया है, लेकिन हालात बेहतर होने के बजाय बदतर होते जा रहे हैं। साथ ही आरोप लगाया कि नोटबंदी को बड़े घरानों को फायदा पहुँचाने के लिए किया गया था। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਉਹੀ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਦਿਸੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ छोटे नोट बंद करके 500-700 हज़ार का बंद करके 2000 का नोट ला लिया, जिहदे नाल अगे जे 100 नोट इकट्ठा करके ਲੱਖ बनता सी, और 50 दे नाल मैनूं लगदा कि काले धन का तो इहदे नाल वाधा जरूर हो।
जेएनयू के छात्र नेता कन्हैया कुमार सोलापुर पहुंचे। यहाँ उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी ने देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए जो झूठे वादे किए गए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं हो पाया है। आज क्या कहा गया कि जो कैश बाहर था बैंकिंग सिस्टम से उसको हम बैंकिंग सिस्टम में ले आए। भाई आप बैंकिंग सिस्टम में ले आए, ठीक बात है, लेकिन पहले जीरो बैलेंस पे अकाउंट होता था। एसबीआई ने कहा कि नहीं, मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इस देश में कितने लोग हैं जो मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं? और मेंटेन नहीं करने के चलते जो थोड़ा बहुत 2000-4000 रुपया वो जमा किए थे वो सारा पैसा उनका पेनल्टी में कट गया है। तो पूछिए ना उनसे कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। और जो बात थी उस पर क्या हुआ है, क्या डिलीवरी है? क्या काला धन आ गया? अगर काला धन आ गया तो मोदी जी 15 लाख रुपए दे दीजिए हमारे खाते में। डिलीवरी कहाँ है? सिर्फ बोलने से डिलीवरी नहीं होगा ना, डिलीवरी तो ग्राउंड पे दिखना चाहिए ना कि कहाँ है डिलीवरी। नोटबंदी का 1 साल पूरा हो चुका है। इसी के चलते लातूर में एनसीपी ने भाजपा सरकार का श्राद्ध किया। इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आंदोलन में पार्टी के तमाम स्थानीय नेताओं ने हिस्सा लिया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी आक्रोश रैली निकालकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने कहा कि नोटबंदी करने से देश की आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। पालघर से लेकर नालासोपारा पुलिस स्टेशन में 55 वर्षीय शख्स की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला पैसे के लेन देन का बताया जा रहा है।